जय श्री कृष्ण। देखिए कन्या राशि क्या कह रही है। कन्या राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि एक तो गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन दशम भाव में है। गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन बैंकिंग सेक्टर को बताता है, एजुकेशन को बताता है, एचआर को बताता है, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड चीजें हो रही हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि शुरुआत है वीक की 28 तारीख से 3 अगस्त में है। तो 28 तारीख को सबसे पहले चंद्रमा सिंह राशि में है। थोड़ा एंजाइटी दे सकते हैं, थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है, खर्चे वर्चे की टेंशन आ सकती है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा शिफ्ट होकर कन्या राशि में आते हैं आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आ रहे हैं इसके साथ साथ मंगल भी आ रहे हैं और मंगल भी यहाँ पर आ जाते हैं और मंगल उच्च नमांश के आ रहे हैं। तो यहाँ देखने की बात यह है कि अष्टमेश मंगल केंद्र में आ गया, तृतीयेश मंगल केंद्र में आ गया और शनि से दृष्ट हुआ। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन रही है कन्या राशि के लिए। इसका फायदा उठाइए। अगर नहीं फायदा उठाते गलती आपकी है। ग्रह आपको मदद करते हैं, आप नहीं फायदा उठाते गलती आपकी है। आपको खड़े हो जाना चाहिए। मंगल उच्च नमांश में आ रहे हैं तो आपके अंदर सक्रियता आनी ही चाहिए, आपको एक्टिव होना ही चाहिए। अब मंगल की दृष्टि आपकी चतुर्थ भाव पर, गुरु और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर और केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर। फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट का, आपके एसेट का, आपके होम टाउन का, इनका होता है। जिन लोगों के बाहर जाने के बनी रहती है प्रक्रिया वो बाहर जा सकते हैं, कुछ एसेट क्रिएशन की चीजें बन सकती हैं। लेकिन ये तय बात है कि कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को एसेट क्रिएशन का एक बहुत ज्यादा एक कंसर्न तो रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और समय रहते जैसे वक्त आएगा तो आप एसेट बनाएंगे भी। तो इस वीक के अंदर तो चंद्रमा आपके मेनली कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। मंगल की पोजीशन यह बहुत अच्छी है, एसेट क्रिएट कराने में बहुत सहायक है। मंगल और शनि आमने सामने चलेंगे, लेकिन इस वीक में तो बहुत अच्छे हैं। अगले एक आध वीक के बाद में कॉम्बिनेशन जैसे ही थोड़ा क्लोज आएगा स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा। तो आपको इसी वीक में इसका फायदा उठा लेना है। दूसरी बात, गुरु शुक्र भी अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है तो थोड़ा चल रहा है। बाद में फिर आप थोड़ा परेशान होंगे, आपके वर्क स्ट्रेस, वर्कलोड बढ़ेगा, परेशानियां होंगी। तो आपको इस वीक में और अगले वीक में तो भरपूर फायदा ग्रहों का उठाना चाहिए। राहु छठे भाव में बड़ा मैनिपुलेटिव होता है। तो प्रोफेशनल पार्ट पे अच्छे मैनिपुलेशन आ रहे हैं, बहुत अच्छी आप अपने प्रयासों से, कोशिशों से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मदर का हेल्थ का थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। एसेट जब भी लें थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, संभल के लें, लेकिन ले रहे हैं। तुला राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं गुरु और राहु से दृष्ट होकर थोड़ा सा एक अनइजीनेस लाएंगे, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा एक डिससेटिस्फेक्शन सा बनाएंगे, पैसे को लेके कंसर्न डेवलप करेंगे, ट्रैवल करा सकते हैं। लेकिन वृश्चिक में जब चंद्रमा आते हैं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन बनती है। और कन्या राशि में मंगल का होना या मंगल का मकर नमांश में होना वृश्चिक राशि के चंद्रमा को मजबूत करेगा, जिसकी दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। तो आने वाले समय में जैसे वृश्चिक में चंद्रमा आएंगे, वृश्चिक में चंद्रमा आ रहे हैं आपके 2 अगस्त के बाद से, तो वीकेंड के अंदर आप जो सैटरडे संडे हो रहा है, हालांकि वो बड़ा इनइफेक्टिव होता है वर्किंग, लेकिन फिर भी आप उसका अच्छा फायदा उठा सकते हैं। एक खास फीचर इस वीक में एक और हो रहा है कि गुरु भी मीन नमांश में आ रहे हैं, कुंभ नमांश से मीन नमांश। तो गुरु स्ट्रांग हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो गुरु की जो पोजीशन है वो 7th लॉर्ड की और 4th लॉर्ड की हो गई, जो 10th में आकर के बैठे हुए हैं। तो आपके प्रोफेशन को मजबूत कर रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को मजबूत कर रहे हैं, एसेट क्रिएट करवा रहे हैं, आपकी पोजीशन स्ट्रांग कर रहे हैं, आपको मान सम्मान दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वीक बहुत अच्छा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए और मेरी आपको शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।